वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में। हिस्ट्री अबाउट हाउ फार्मेसी फील्ड डेवलप्ड इन आवर इंडिया एंड फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन द लेजिस्लेशन दैट गवर्न द फील्ड ऑफ फार्मेसी। तो चलिए बिना कुछ समय वेस्ट करते हुए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में, तो सबसे पहले अपन लेजिस्लेशन को समझ लेते हैं। देखिए, जो लेजिस्लेशन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ होता है। लॉज लेजिस्लेशन इज समवेयर रिलेटेड टू लॉज, मतलब लॉज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो लेजिस्लेशन के अंदर आती हैं। तो फार्मेसी की फील्ड को बढ़ाने के लिए जितने भी लॉ बनाए गए, फार्मेसी किस फील्ड में काम करेगी? फार्मेसी विल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके वेट, फार्मेसी विल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करेगी। क्या करेगी? प्रमोट हेल्थ केयर सिस्टम करेगी एंड सेफगार्डिंग पब्लिक हेल्थ। तो ये जो 5 काम है, इसको सही तरीके से चलाने के लिए जितने भी लॉज बनाए गए, फार्मेसी एक्ट हो गया, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट हो गया, जितना भी एक्ट आप पढ़ते हो, ये सारे जो फार्मेसी के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, दीज ऑल आर फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस। देखिए, तो इन लेजिस्लेशन का काम क्या है, वो इसके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। अपने पास टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये इतने में ही कंप्लीट हो जाती हैं। इन 5 चीजों में ही अपने सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए अपन सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अपने पास हो जाता है टू रेगुलेट प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फार्मेसी। अपना इसमें क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, प्रोफेशन एंड बिजनेस ऑफ फार्मेसी आपने चला दिया। टू सेफगार्ड द पब्लिक फ्रॉम फॉल्स एंड मिसलीड, इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने पब्लिक को सेफगार्ड किया, ये भी हो गया। टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ड्रग, इससे क्या किया आपने, हेल्थ केयर सिस्टम को सही किया। टू प्रमोट इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस तरीके से आपने क्या किया कि जो हमारी प्रैक्टिस, जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर हमने इंडिजीनियस का मतलब समथिंग विच बिलोंग्स हियर, यहीं की सारी रिसर्च टेक्नोलॉजी, यहीं की डेवलपमेंट यदि काम करने लगे तो वो बेहतर होगा हमारे लिए। तो ये हो गई हमारी प्रैक्टिस इन सब चीजों को पाने की। बाकी बचा एजुकेशन, जो एक प्रोफेशन है, इसको आप एक और पॉइंट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू प्रमोट एजुकेटिंग पीपल इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, फार्मेसी की फील्ड में कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोग बाहर जा सकते हैं, कौन लोग इसमें नहीं आ सकते हैं, ये सारी चीजें क्या डिसाइड करता है, एजुकेशन डिसाइड करता है। तो एजुकेशन, हमने ये पॉइंट भी कवर कर लिया। तो देखिए, यही थे हमारे पास 5 या 6 जो भी मैंने यहाँ पे अभी लिखा। ये अपने पास मेनली 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो अपने सारे एक्ट्स को कंप्राइज कर लेते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डिफरेंट कमिटीज में, अपन डिफरेंट कमिटी जो भी बनाई गई इन सब चीजों को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हिस्ट्री, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिफोर 1940 एंड आफ्टर 1940। अपन बात कर रहे थे डिफरेंट कमिटीज के बारे में। अब डिफरेंट कमिटीज के अंदर 4 बेसिक कमिटीज हैं जिसको आपको जानना होगा। भोरे कमेटी, भाटिया कमेटी, मोडालियर कमेटी एंड हाथी कमेटी। हर एक की अपनी अपनी डेट है जिस दिन वो एस्टैब्लिश हुई थी, मतलब ये कमेटी जब जब बनाई गई थी। और हर एक कमेटी की एक एक चेयरमैन है जिनके सरनेम पे ही ये कमेटीज हैं। ठीक है, भोरे कमेटी सर जोसेफ भोरे, भाटिया कमेटी मेजर जनरल एस.एल. भाटिया, ऐसे करके मोडालियर डॉक्टर ए.एल. मोडालियर, हाथी कमेटी जय सुखलाल हाथी। सो दीज पर्सन आर द चेयरमैन, यहाँ पे चेयरमैन है इस कमेटी के। और एक और कमेटी को आपको पढ़ना होता है जिसका नाम है चोपड़ा कमेटी। अगर ये बात रिंग कर रही है, यदि आपने पहले कभी पढ़ा है, तो चोपड़ा कमेटी भी है। चोपड़ा कमेटी के चेयरमैन जो है वो आर.एन. चोपड़ा हैं। ठीक है, ये 1927 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, इसके बाद ये 1930 के अंदर यही कमेटी आगे जाके ड्रग इंक्वायरी कमेटी बन जाती है। तो ये थे हमारे 5वें, मतलब एक 5वां हमारे लिए कमेटी जो हमको याद रखना था। खैर, मैं इसको आपको ड्रग एंड इंक्वायरी कमेटी के अंदर, डीईसी के अंदर समझाना था। तो चलिए अपन यहाँ देख लेते हैं। तो डिफरेंट कमेटीज, आपको जो जो चीजें याद रखनी है मैं वही आपको बता रहा हूँ। जो जो चीजें याद रखनी है, तो याद रखने में जो चीजें आपको याद रखनी है वो है फर्स्ट, भोरे कमेटी। भोरे कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1943, कॉल्ड सर जोसेफ भोरे। ठीक है। हेल्थ एंड सर्वे डेवलपमेंट कमेटी इनके अंडर था। हेल्थ एंड सर्वे डेवलपमेंट कमेटी इनके अंदर, इनका मतलब जो मेन काम था हेल्थ एंड सर्वे डेवलपमेंट कमेटी को वो थे, और इसी के अंदर इन्होंने काम किया था। मतलब जितने भी चेंजेस लाने थे हेल्थ एंड सर्वे के द्वारा, जो भी डेवलपमेंट वगैरह करना था, वो इनके अंडर था। फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर भाटिया कमेटी, फॉर्म्ड इन 1953। इनके जो चेयरमैन थे मेजर जनरल एस.एल. भाटिया थे। मोडालियर कमेटी केम इन 1959। चेयरमैन वाज डॉक्टर ए.एल. मोडालियर एंड इनका काम था हेल्थ एंड सर्वे प्लानिंग कमेटी। देखिए, प्लान करना और डेवलपमेंट करना दोनों अलग चीजें हैं। फर्स्ट वी नीड प्लानिंग एंड देन वी नीड डेवलपमेंट। अगर आपको हमें डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। तो चलिए, डेवलपमेंट क्या क्या करना है ये भोरे कमेटी ने बताया। व्हाट डेवलपमेंट वी कैन डू एंड हाउ। देखिए, व्हाट, इसका आप ऐसा समझिए, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी कैन डू
एंड हाउ कैन वी डू दैट, हाउ एंड व्हाट, ये तो अलग अलग चीजें हैं। तो ये दो अलग अलग कमिटीज बनाई गई और उन्होंने ये काम किया। फिर जो प्राइसिंग या लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, अब देखिए आप फार्मासिस्ट बनते हैं, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं, आप अगर कोई मेडिकल शॉप ही खोलना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आपको कुछ चीजों की परमिशन चाहिए होती है या फिर उसकी प्राइसिंग वगैरह आपको मेंटेन रखनी होती है, तो उसके लिए हाथी कमेटी बनाई गई जो कि 1975 के अंदर बनी थी, जो कि प्राइसिंग एंड लाइसेंसिंग प्रोसीजर पे ध्यान देती थी और इसके चेयरमैन थे जयसुखलाल हाथी। ओके, तो ये आपको 5 जो वो है आपको याद रखने। देखिए मैंने आपको चोपड़ा कमेटी में दोबारा समझा दे रहा हूँ। चोपड़ा कमेटी, इसके चेयरमैन आर एन चोपड़ा सर 1927 के अंदर इन्होंने चोपड़ा कमेटी बनाई थी, जो कि 1930 के अंदर चेंज होके ड्रग्स एंड इंक्वायरी कमेटी बन जाती है। ठीक है, तो व्हेन चोपड़ा कमेटी वाज फॉर्म्ड 1927 is right answer. When drugs and inquiry committee was formed 1930 is the right answer. 1927 नहीं लगाना। ठीक है, चेयरमैन के नाम पे आ जाता है कभी कभी सवाल, कभी कभी कब ये बने थे उसके ऊपर आ जाता है, और कभी कभी ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने नेम्स लिखे हैं जिन जिन इंक्वायरी कमेटी के, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। तो यही 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कमिटीज के अंदर। देखिए तो अपन पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक में देखिए आपको समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, देयर आर प्रॉपर फैक्ट्स। देखिए इस साल में ये बना, इस साल में ये आया, इस साल में ये कमेटी फॉर्म हुई। तो यही हमारी हिस्ट्री रही है, जिसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इजीली पढ़ने के लिए। ये जो 2 पार्ट्स हैं, अब ये 2 पार्ट्स देखिए, बिफोर 1940, आफ्टर 1940, 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। सबसे पहले अपन 1940 के बाद का बात करें तो देखिए इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है कि 1940 से ही सर क्यों डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि 1940 के अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, ये कोई ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं था। ठीक है, ओके, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, और जो बीएससी है, बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, जो वो है लेबोरेटरीज है, बीएसएल है, वो चेंज हो गई सीडीएल के अंदर, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के अंदर कोलकाता। चलिए ये तो 1940 का आपने समझ लिया, ताकि ये आपको ये भ्रम ना रहे कि 1940 के कारण कुछ ऐसा हुआ था। 1940 में ऐसे कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई जिसके कारण हम लोग हिस्ट्री के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे अपन इंडिया के फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर को कहते हैं 1857, वैसे ही यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो अपन पढ़ते हैं 1940 के बाद पहले, फिर अपन आएंगे इधर बिफोर 1940। ठीक है, तो 1940 के अंदर डीटीएबी स्टैब्लिश, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब देखिए कई सारे बुक्स हैं जिसके अंदर ये 1940 के अंदर ही मेंशन है कि ये जो बोर्ड है वो 1940 के अंदर ही इस्टेब्लिश हो गया था। तो चलिए यदि आपके ऑप्शन में दोनों ही होते हैं, वैसे ऐसा होगा नहीं, तो यदि 1940 ऑप्शन में है तो 1940 लगाइए, यदि 1941 है तो 1941 लगाइए, बाकी किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ा 1943 गोरे कमेटी, 1944 फर्स्ट आईपी कमेटी वाज फॉर्म्ड, फर्स्ट आईपी कमेटी बनाई गई, एंड 1945 फार्मेसी बिल आया जो कि 3 साल बाद फार्मेसी एक्ट की फॉर्म में आया। 1946 इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बनी, एक इंडियन फार्माकोपिया की। 1949 पीसीआई एस्टेब्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। कारण ये है कि 1949 के अंदर आप ऐसा कभी फार्मेसी एक्ट के साथ साथ जब पीसीआई के बारे में पूछता है तो आप ये कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर कब आया, 1953 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1954 फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, देखिए मुझे लगता है कि मैंने अभी जो कमेटी पढ़ा है उसके अंदर मैंने मिस्टेक कर दिया है, मैंने 1953 के अंदर फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी को पढ़ा है, चेंज कर लीजिएगा। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो उसको प्लीज चेंज कर लीजिएगा, 1954 में मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, आगे से अपन ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। 1954 के अंदर फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई वो किसके अंदर बनाई गई, भाटिया कमेटी के अंदर बनाई गई। ठीक है, तो ये भाटिया कमेटी है। 1954 के अंदर दूसरी जो चीज हुई वो थी फर्स्ट बी फार्मा कॉलेज बनाया गया, बिरला कॉलेज। ये बिरला कॉलेज कहाँ था, पिलानी, जिसे अभी बिट्स पिलानी अपन कहते हैं। फिर 1955 आया, 1955 के अंदर फर्स्ट डी फार्मा कॉलेज खोला गया, कहाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है याद करने के लिए। और 1955 के अंदर अपना फर्स्ट आईपी पब्लिश हुआ था। टोटल आईपी जो पब्लिश हुआ है वो है 7+1, अभी 8 पब्लिश हो गया है शायद, मुझे याद तो नहीं, लेकिन अभी 8 पब्लिश हो गया है, 7 तो पब्लिश है ही। 1963 इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन बनाई गई, IHPA, कहाँ, पिलानी के अंदर बनाई गई। पिलानी है कहाँ, तो राजस्थान में है। ओके, सो ये था अपना आफ्टर 1940। अब अपन आ जाते हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हो जाता है डीटीएबी का एस्टेब्लिशमेंट, बोरे कमिटी, आईपी का तो नहीं, फार्मेसी बिल ओके, फार्मासिस्ट फार्माकोपिया लिस्ट भी नहीं, फार्मेसी एक्ट, बाकी ये दो और फिर अपन जो ये है हमारा 1955 फर्स्ट आईपी ये जो एस्टेब्लिश होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी सवाल तो कहीं से भी बन सकते हैं, कमेटी मैंने आपको पढ़ाई थी, यहाँ जो चेंजेस मैंने बताया वो कर लीजिएगा। ठीक है, अपन बिफोर 1940 देखते हैं, इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। देखिए 1664 बहुत पीछे चले गए अपन, यहाँ पे फर्स्ट हॉस्पिटल खोला गया मद्रास के अंदर जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर 1920 के अंदर फर्स्ट ओपियम फैक्ट्री खोली गई जो कि गाजीपुर में है, गाजीपुर और अभी नीमच एक प्लेस है, नीमच।
वहां पे हमारे पास टोटल 2 ओपीएम फैक्ट्रीज हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास, और कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी भी ओपीएम फैक्ट्री को ओन नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद लंदन फार्माकोपिया देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर आ गई। 1857-58 ओपीएम एक्ट आया। 1889 इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट। 1894 इंडियन टैरिफ्स एक्ट। 1898 सी कस्टम्स एक्ट, मतलब बाहर से जो भी सामान आ रहा है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाने का काम जो भी था वो सारी चीजें थी। कंपाउंडर्स ट्रेनिंग कोर्स खोला गया मद्रास के अंदर, ये भी मद्रास के अंदर इसी हॉस्पिटल के अंदर खोला गया 1899 में। 1901 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल किसने खोला? आचार्य पीसी रॉय एंड कार्तिक चंद्र बोस ने मिलकर खोला, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक जो आपने ऊपर पढ़ा इसमें से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था 1820 वाला जो हमारा ओपीएम फैक्ट्री है, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग जब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर भी अपन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट होता है 1807 एलेम्बिक केमिकल वर्क एट बड़ौदा। बड़ौदा जिसे आप अभी वडोदरा कहते हैं, वडोदरा इन गुजरात, ठीक है। तो अगर बड़ौदा ना देखे बड़ौदा दे ऑप्शन में तो बड़ोदरा पे टिक लगाना है, ठीक है। 1919 पॉइजन एक्ट, ये तो आपको याद ही होगा, पॉइजन एक्ट मैंने पढ़ा दिया है। ऑल इंडिया कंपाउंडर्स एंड डिस्पेंसर्स एसोसिएशन ये भी बनाई गई थी 1920 के अंदर। और अपना ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी डीईसी, इसके चेयरमैन थे आर एन चोपड़ा। 1932 फार्मेसी स्कूल वाज ओपन एज बीएचयू, किसके द्वारा? एमएल श्रॉफ, इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, ओके। इंडियन मेडिकल काउंसिल वाज फॉर्म्ड, इसके बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट भी आया, वो सब बात की बातें हैं, तो आपको याद रखना 1933। चलिए 1935 यूनाइटेड इंडियन प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, और 1937 बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी कोलकाता के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है आगे चेंज होता है क्योंकि ये सीडीएल के अंदर चेंज होता है 1940 के अंदर, ठीक है। तो ये सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी हो जाती है, लेकिन कोलकाता ही हेडक्वार्टर्स है। 1935 अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी ओपन की गई थी, किसके द्वारा? एमएल श्रॉफ। और एक और चीज आपको याद रखनी है, जो हमारा सीडीएल है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम था बी मुखर्जी। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, करेक्ट कर लीजिएगा। बी मुखर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। तो आप कभी भी ऑप्शन देखेंगे तो उन ऑप्शंस में ये आर एन चोपड़ा, भाटिया कमेटी, और जितने भी मैंने आपको 4 मोडलियर, हाथी और भोले कमेटी के बारे में पढ़ा है, तो इनके नाम आपको ऑप्शंस के अंदर जरूर मिलते हैं यदि यहाँ कहीं से सवाल बनता है तो। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। जीपेट मेंटर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल जल्द से जल्द कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।